मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। मुंबई एक ऐसा शहर जिसे सपनों का शहर भी कहते हैं। मुंबई की चमक दमक और खासकर जुहू बीच की रेत पर दो अलग अलग रास्तों पर चल रहे लोगों की कहानी, जो एक दिन अचानक एक दूसरे की ज़िंदगी में आ गए। यह कहानी है अजय और समीर की, जिन्होंने समुद्र की लहरों के बीच अपने दिलों की आवाज़ सुनी और एक खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत की। जुहू बीच पर एक धूप भरी सुबह अजय और समीर की पहली मुलाकात हुई। अजय, जो कि पेशे से एक फोटोग्राफर था, समुद्र के किनारे की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। वहीं समीर, जो कि एक राइटर था, समुद्र की लहरों को देखकर अपने विचारों को संजो रहा था अपनी डायरी में। अजय को समीर को देखकर कुछ अच्छा सा लगा। उसने समीर को इशारा किया, क्या आप मुझे एक तस्वीर लेने देंगे अपनी? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। समीर ने आकर फ़ोटो को देखा। अजय ने काफ़ी अच्छी फ़ोटो ली हुई थी समीर की। समीर ने कहा, बहुत बढ़िया फ़ोटो क्लिक किया आपने, इतनी अच्छी फ़ोटो तो मेरी आज तक कभी नहीं आई। अजय और समीर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। समीर ने अजय को अपनी कविताओं के बारे में बताया और अजय ने अपने फ़ोटोग्राफी के जितने भी एक्सपीरियंस थे उनके बारे में समीर को बताया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ती गई और दोनों ने रोज़ शाम को जुहू बीच पर मिलने का फैसला कर लिया। अब वो दोनों अक्सर शाम में मिलते थे। हर दिन सूर्यास्त के समय वे एक साथ बैठते थे, सूर्य को ढलते हुए देखते थे, समुद्र की लहरों के शोर में अपनी बातों को एक दूसरे से कहते थे। समय के साथ अजय और समीर दोनों की दोस्ती गहरी हो रही थी। वे एक दूसरे के साथ और भी समय बिताना चाहते थे, एक दूसरे के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते थे, लेकिन दोनों कभी सीधे तौर पर एक दूसरे को बता नहीं पाए कि उनके दिल में चल क्या रहा है। उनकी दोस्ती में एक अजीब सा आकर्षण भी था, जिसे दोनों ने स्वीकार किया लेकिन कभी शब्दों में कहा नहीं। हर रोज़ की तरह जब वो एक शाम जुहू बीच पर मिलने आए, अजय ने समीर का हाथ पकड़ा। यह एक साधारण इशारा था, लेकिन इसके पीछे गहरी भावनाएं छिपी हुई थीं। दोनों धीरे धीरे ही सही, पर अब दूसरी जगहों पर भी एक दूसरे से मिलने लगे थे, एक साथ बाहर घूमने लगे थे। मूवी देखना, डिनर करना, समुद्र तट पर घूमना, सब कुछ पसंद था उन्हें, लेकिन कभी एक दूसरे से ये नहीं कहते थे कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जब सूर्यास्त के समय वे समुद्र के किनारे बैठे थे, अजय ने अचानक से समीर की ओर झुकते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। समीर ने भी कुछ नहीं कहा, वो बस यूं ही बैठा रहा। उसके बाद अजय आगे बढ़ा और उसने समीर के गाल पर पहली बार चूम लिया। समीर थोड़ा सा सकपका गया, क्योंकि उसे डर था बीच पे मौजूद लोग उसे देख लेंगे, कहीं कोई जानने वाला निकला तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए वो थोड़ा सा दूर होकर अजय से बैठ गया। अजय ने समीर से कहा, आई एम सॉरी। समीर ने कहा, नहीं, सॉरी जैसा कुछ नहीं, बट तुमने अचानक से किस कर दिया तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। समीर अंदर से तो खुश था, पर बस थोड़ा सा डरा हुआ था। समय के साथ उनकी इंटीमेसी और भी बढ़ गई। जुहू बीच पर चाय पीते हुए दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अपने शरीर को शरीर से लगाकर बैठना भी शुरू कर दिया। अब उनके बीच रोमांटिक माहौल भी बनने लगा था, जो कि अक्सर अजय के घर पर ही बनता था। समीर अब अजय के घर भी जाता था, क्योंकि अजय अकेला रहता था, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल और इमोशनल दोनों तौर से जुड़ जाते थे। एक रात जब वे पूरी तरह से एक दूसरे में समाये हुए थे, अजय ने समीर के होठों को चूमा। दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा सा गया।
समीर अजय की आंखों में देख रहा था और अजय समीर की। अजय और समीर की कहानी समुद्र के पास शुरू हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल की गहराइयों को अक्सर साझा करते थे। अब दोनों हर पल को जीने लगे थे। उनकी ज़िंदगी में प्यार और रोमांस दोनों का जश्न चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों के रिश्तों में कुछ समस्याएं भी आने लगी थीं। कुछ समय बाद अजय और समीर के बीच दोनों के थॉट्स को लेकर अलग अलग भावनाएं उत्पन्न हुई। उनके बीच की गहराई और समझ में कमी के कारण दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। यह एक कठिन समय था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां जिंदगी में कुछ भी करवा देती हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। समय जैसे जैसे बीतता गया, अजय समीर को मिस करने लगा और समीर अजय को बहुत मिस करने लगा। दोनों दूर हुए तो दोनों को अपनी अपनी गलतियां समझ में आईं कि कोई भी किसी के विचार नहीं बदल सकता, और अगर हमें किसी को अपनाना है तो वो जैसा है वैसा ही अपनाना चाहिए, ना कि उसे बदल कर अपनाना चाहिए। समय बीतने के साथ अजय और समीर ने महसूस किया कि वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक साथ ही रहना उनकी किस्मत है। उन्होंने एक बार फिर से जुहू बीच पर मुलाकात करने को सोचा। इधर समीर ने अजय को मैसेज किया और उधर उसी समय अजय ने भी समीर को मैसेज किया। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बुला रहे थे। दोनों शाम में जुहू बीच पर मिले, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। समीर अपने सारे डरों पर काबू पाते हुए और अपने मन के सभी बंधनों को तोड़ते हुए दौड़ते हुए अजय की बाहों में चला गया। ये पहली बार था जब वो खुले आम पब्लिक में अपने प्यार का इजहार करने से डर नहीं रहा था। उसने अजय को सिर्फ गले ही नहीं लगाया, बल्कि उसके माथे को चूमा, उसकी आंखों को चूमा, उसके गालों को चूमा और अंत में उसके होठों को सबके सामने चूमा। लोग हैरानी से देख रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जब आपका प्यार सच्चा हो तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपके प्यार पे सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ना ये उसका हक है, ना ही उसे ऐसा करना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे से सॉरी बोला और उसके बाद फिर से साथ रहने का फैसला कर लिया। अजय और समीर अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देना चाहते थे। दोनों अब एक दूसरे को खामियों के साथ एक्सेप्ट कर चुके थे और उनकी अच्छी जो बातें थी उसके साथ भी। कोई एक दूसरे को बदलने में नहीं लगा हुआ था। अब ये रिश्ता पूरी तरह से दोनों ने संभाल लिया था। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। समय बीत रहा था। धीरे धीरे अजय और समीर ने अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में बताना चाहा, पर दोनों ही जानते थे कि दोनों की फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली, बल्कि शायद इससे कलेश और पैदा होगा। पर फिर भी उन्होंने समय देखकर जब सही लगा तो अपनी अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में बताया, लेकिन उनके परिवार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अजय को घर पे बिठा लिया और उसे बाहर जाने तक का मना कर दिया। अजय क्या करता, वह मजबूर था। उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी कि उसको हाउस अरेस्ट करके रख लिया है उसके पेरेंट्स ने, क्योंकि उसने कम आउट किया है। पर पुलिस भी कहाँ सुनती है। भारतीय पुलिस तो खुद ही होमोफोबिक है। उसने अजय का बिल्कुल साथ नहीं दिया। फिर समीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अजय के पेरेंट्स पे। उसने LGBTQ लोगों से बात की, काफ़ी लोगों से बात की, पर कोई भी सामने से मदद करने को नहीं आया। इस पर समीर ने अजय को फ़ोन किया और बोला, तुम आज ही के आज उस घर से निकलो, कोई तुम्हें कैसे रोक सकता है। तुम लड़के हो, कोई लड़की थोड़ी जो तुम्हें घर में बंद कर लिया जाए। आज ही निकलो और हम आज के आज इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे। अजय भी तैयार हो गया। वो रात में चुपके से घर से भाग गया और समीर के पास आ गया। समीर ने अजय का हाथ थामा और मुंबई को छोड़ वो दोनों मध्य प्रदेश चले गए, जहाँ पे समीर की फैमिली रहती थी। समीर ने किसी को नहीं बताया कि ये ही अजय है, बस बोला मेरा दोस्त है। 3-4 दिन उनके यहाँ रुकने के बाद समीर ने अपने और दोस्तों से बात की जो कि विदेशों में रहते थे। वो लोग तैयार हो गए समीर की मदद करने को
उन्होंने समीर को माइग्रेंट का वीज़ा दिलाने का सोचा और समीर से कहा कि वो अपना घर छोड़ दे, कुछ दिन वहाँ से दूर रहे। समीर और अजय साथ में वहाँ से अलग कहीं और रहने लगे थे। दोनों दिन भर काम करते थे और रात में एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। लगभग 3 महीने के बाद समीर को और अजय को बाहर जाने का मौका मिल ही गया। दोनों ने देश छोड़ने का फैसला कर लिया था। इधर अजय की फैमिली पागलों की तरह अजय को तलाश रही थी। उन्होंने अजय की कॉन्टैक्ट डिटेल से समीर का आधार कार्ड पता करवा लिया, उससे उसका एड्रेस। वो समीर के घर तक गए, लेकिन समीर के पेरेंट्स और अजय के पेरेंट्स आपस में लड़ पड़े और नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। ना उन्हें अजय हाथ लगा, ना उन्हें समीर हाथ लगा। दोनों देश छोड़ के जा चुके थे। बाहर विदेश तो चले गए थे, लेकिन अब वहाँ पर भी जीना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि दोनों के पास जॉब नहीं थी। पर उनके जो वहाँ पर दोस्त थे, समीर के जो राइटर फ्रेंड्स थे, उन्होंने अजय और समीर की बहुत हेल्प की। शुरुआत में तो अजय को छोटा मोटा काम मिला, पर क्योंकि उसके पास एक इंजीनियरिंग की डिग्री भी थी, वो फोटोग्राफी तो करता था पर एक्चुअल में उसने इंजीनियरिंग भी की थी, तो उसने एक कंपनी में जॉब कर ली। और इधर समीर अपने राइटर फ्रेंड्स की मदद से एक शो के लिए राइटिंग करने लगा। धीरे धीरे करके दोनों ने अपना घर बसाना वहाँ पर शुरू कर दिया। पहले किराए के मकान को अपना घर बनाया, फिर उस घर में उन्होंने एक बच्चे को भी लाया। दोनों ने फॉस्टर पेरेंट्स बनना स्वीकार कर लिया। इधर अजय और समीर के पेरेंट्स दोनों ही परेशान हो रहे थे कि आखिर उनके बच्चे कहाँ चले गए, पर अभी भी बच्चों को समझने को तैयार नहीं थे। जब अजय और समीर दोनों सोशल मीडिया पर आए अपने असली नामों के साथ, तो जाके उनके पेरेंट्स को उनके बारे में पता चला, पर फिर भी उन्होंने उनको नहीं समझा, जिस कारण अजय और समीर ने अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट तोड़ दिया। क्या करते, मजबूरी थी, नहीं तोड़ते तो वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते। इसलिए उन्होंने जो फैसला किया वो सही किया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है, इसका कोई अगला पार्ट नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।